हर नदी सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं होती, उसकी अपनी एक कहानी होती है। और आज हम एक ऐसी ही नदी की कहानी जानेंगे, नर्मदा की, जो पवित्रता, संघर्ष और जिंदगी का प्रतीक है। और जानते हैं, इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा मोड़ है ना, वो इस एक नारे में छिपा है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का नारा था, जो तरक्की और पर्यावरण के बीच दशकों तक चले एक बहुत गहरे संघर्ष को दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नदी के सफर को। और नर्मदा को अगर ठीक से समझना है तो सबसे पहले हमें उसके कई चेहरों, मतलब उसके कई नामों को जानना होगा। नर्मदा का हर नाम पता है, एक कहानी कहता है। देखिए, लोग इसे प्यार से रेवा बुलाते हैं। पहाड़ों की बेटी होने की वजह से ये मैकल सुता है, तो भगवान शिव से जुड़ी होने के कारण शंकरी भी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुराने जमाने के यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने भी इसे नामादोस नाम दिया था। हर नाम इसकी एक अलग पहचान दिखाता है, और आज के दौर में तो ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है। तो सवाल ये है कि भाई, इतनी खास नदी, इसका जन्म हुआ कहाँ और कैसे? और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब सिर्फ भूगोल में नहीं है, हमारी पौराणिक कथाओं में भी छिपा है। तो देखिए, एक तरफ तो है आस्था, जो हमें बताती है कि नर्मदा भगवान शिव के पसीने से या फिर ब्रह्मा के आंसुओं से जन्मी एक दिव्य नदी है। और वहीं दूसरी तरफ है विज्ञान, जो हमें इसके असल भौगोलिक उद्गम तक ले जाता है। मध्य प्रदेश की मैकल पहाड़ियों में अमरकंटक का नर्मदा कुंड। आस्था और भूगोल दोनों मिलकर ही इसकी कहानी को पूरा करते हैं। तो जन्म के बाद शुरू होता है नर्मदा का एक ऐसा अद्भुत सफर, जो सीधे भारत के दिल से होकर गुजरता है। और ये बस एक नदी का बहना नहीं है, अपने रास्ते में ये ऐसे ऐसे नज़ारे बनाती है ना, कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। पता है, इस यात्रा की सबसे अनोखी बात क्या है? इसका बहाव। अब देखिए, भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां वो सब पूरब की तरफ बहती हैं, है ना? लेकिन नर्मदा ये विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ भौगोलिक बात है। और क्या शानदार सफर है ये! जरा सोचिए, अपने उद्गम से बस थोड़ी ही दूर कपिल धारा का वो शांत झरना, फिर अचानक जबलपुर के पास संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच से गुजरती नर्मदा, जहां धुआंधार झरने का शोर सुनाई देता है, और फिर महेश्वर के पास सहस्त्रधारा, जहां ऐसा लगता है मानो नदी हजारों धाराओं में बिखर गई हो। हर मोड़ पर एक नया अजूबा। और नदी के लिए ये श्रद्धा इतनी गहरी है कि लोग इसकी परिक्रमा तक करते हैं। हाँ, नर्मदा परिक्रमा ये एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, जिसमें श्रद्धालु पूरी की पूरी 1312 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। सोच सकते हैं, इस यात्रा को पूरा करने में 3 साल 3 महीने और 13 दिन तक लग सकते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ आस्था और प्रकृति की ही नहीं है। जैसे ही हम आधुनिक युग में आते हैं, यही नदी भारत की विकास की उम्मीदों और एक बहुत ही तीखी सामाजिक बहस का केंद्र बन जाती है। कहते हैं, विकास की एक कीमत होती है, और नर्मदा के मामले में ये कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। सिर्फ एक बांध, सरदार सरोवर बांध के लिए 40,000 से भी ज्यादा परिवारों को अपने घर, अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी। और इनमें से ज्यादातर कौन थे? वही आदिवासी समुदाय, जिनके लिए तो नदी ही सब कुछ थी, उनका जीवन थी। और इसी अन्याय के खिलाफ एक आवाज उठी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1985 में मेधा पाटकर और बाबा आमटे जैसे लोगों के नेतृत्व में आम लोग, किसान, आदिवासी सब एकजुट हो गए। और उनका यह संघर्ष इतना जबरदस्त था कि 1993 में वर्ल्ड बैंक को भी अपने हाथ खींचने पड़े। पर यह लड़ाई बहुत लंबी चली, और दशकों बाद 2017 में वो बांध बनकर तैयार हो ही गया। और बस यहीं आकर ये पूरी बहस बहुत उलझ जाती है। देखिए, एक तरफ थे विकास के बड़े बड़े वादे कि सूखाग्रस्त इलाकों को पानी मिलेगा, शहरों को बिजली मिलेगी, और दूसरी तरफ थी इसकी एक बहुत भारी कीमत, 40,000 से ज्यादा परिवारों का अपनी जड़ों से उखड़ जाना, हजारों हेक्टेयर जंगल और जमीन का पानी में डूब जाना, और नदी के अपने वजूद पर ही एक सवालिया निशान। तो संघर्ष और विकास के इस लंबे दौर के बाद अब कोशिशें हो रही हैं नदी को एक नए नजरिए से देखने की, सिर्फ एक संसाधन की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई के रूप में बचाने की। और फिर साल 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला आया। कानून ने ये माना कि नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक लिविंग एंटिटी है, मतलब एक जीवित इकाई जिसके अपने अधिकार हैं, बिल्कुल एक इंसान की तरह।
आप सोचिए, ये प्रकृति को बचाने की दिशा में कितना बड़ा कदम था। तो अब इसी कानूनी मान्यता को असलियत में बदलने के लिए अविरल निर्मल नर्मदा जैसी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मकसद क्या है? भाई, नदी के दोनों किनारों पर खूब सारे पेड़ लगाना, वहां के जीव जंतुओं की रक्षा करना, और सबसे जरूरी बात, इस पूरे काम में वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को ही भागीदार बनाना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसी नदी जिसका अतीत इतना पवित्र रहा, जिसका वर्तमान इतना विवादों से भरा है, उस जीवित नदी का भविष्य आखिर कैसा होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ नर्मदा के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, संस्कृति और हमारी तरक्की के बीच सही संतुलन बनाने की हमारी अपनी क्षमता को चुनौती देता है।